ये है क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग। टॉपिक है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या फेडरल सिस्टम। जो है वर्टिकल सिस्टम मतलब एक सीडी की तरह है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट है और लोकल लेवल पे पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ हैं। तो सबका अपना अपना एक एरिया है, वहाँ तक सब डिसाइड करते हैं, वहाँ तक अपने फैसले लेते हैं। बट अगर बात है छोटे लेवल की, पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ की, अगर कुछ मैटर ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, और स्टेट का गवर्नमेंट का मैटर कुछ बड़ा हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। मतलब पावर सबकी अपनी अलग अलग है। जैसे घर का मुखिया है, सब अपने छोटे छोटे फैसले लेते हैं, छोटे छोटे। अगर बड़ा फैसला लेना है तो फिर मुखिया लेता है। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट फैसले लेती है। तो एक वर्टिकल फॉर्म में पावर है, सबकी अपनी अपनी एक पावर है, बट सबसे ऊपर चलती है सेंट्रल की। तो इसे कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब सबकी सुनी जाएगी, सबका अपना काम करने का अधिकार दिया गया है, सबको एरिया डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कि यहाँ तक तुम्हारा अधिकार है, इस पर तुम फैसला ले लो। पर बड़े मैटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला लेती है। जहाँ पर कंट्री की बात आती है वहाँ पर, नहीं तो फिर देश एक कैसे रहेगा। तो इसे कहते हैं फेडरल सिस्टम। तो पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। किस किस लेवल पर पावर शेयर की जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि वो पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, तो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये। ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरी कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब हर एक स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है, जहाँ पर जो सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल लेवल या स्टेट लेवल। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के मैटर्स को देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के मैटर्स को देखती है। जैसे कि फॉरेन कंट्री से हमें क्या क्या कैसे काम करना है, विदेशों से जो भी चीज़ें करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एरिया है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट के अपने एरिया हैं, अपने स्टेट में क्या क्या करना है, उसे बजट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करती है। पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ हैं, पंचायत गाँव में है, म्यूनसिपालिटी शहरों में है। तो ये एक अपने एक रीजन के बेस पे काम करती है कि हमारे रीजन में ये सुविधा लेके आनी है, यहाँ रोड बनाना है, यहाँ हॉस्पिटल बनाना है, या छोटे छोटे जो भी काम कराने हैं, तो उसके लिए ये लोकल लेवल पर गवर्नमेंट काम करती है। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो गया। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। हर किसी में फॉलो नहीं होता, बट इंडिया में फॉलो होता है। ईच लेवल हैज़ इट्स ओन एरिया ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब पावर, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब तो जिम्मेदारी है ही है। हर एक लेवल की जो गवर्नमेंट है उसकी कुछ पावर है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो उन्हें देखती है। क्लियर डिवीजन ऑफ पावर थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि ये अधिकार क्षेत्र इसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, इस पर ये डिसीजन ले सकते हैं, इस पर ये डिसीजन ले सकते हैं। तो क्लियर डिवीजन ऑफ पावर किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। ईच लेवल वर्क्स इंडिपेंडेंटली विद इन इट्स ज्यूरिस्डिक्शन। मतलब हर एक का अपना एरिया है, हर एक गवर्नमेंट अपने एरिया में काम करती है। जैसे एक स्टेट की गवर्नमेंट है, जैसे यूपी की गवर्नमेंट है, यूपी में काम करेगी, और बिहार की गवर्नमेंट बिहार में काम करेगी। तो सबका अपना अपना इंडिपेंडेंटली वो काम करते हैं, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। देखो, एक सेंट्रल की गवर्नमेंट है, एक स्टेट की गवर्नमेंट है, दोनों मिलकर काम करेंगे तब काम होगा। तो फेडरल सिस्टम मतलब स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों ने बांट रखे हैं, यहाँ पर तुम्हारा राज चलेगा, यहाँ पर तुम्हारे जो क्या होगा वो काम होगा, और इस एरिया में मेडिसिन लूँगा। बट जब बात कंट्री की आती है तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की सुनी जाती है। अगर दो स्टेट लड़ने लगे आपस में तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला लेती है। कोई बात अगर स्टेट की गवर्नमेंट से आगे बढ़ जाए तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है। तो इसलिए इसे कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। मतलब सुपीरियर जो सबसे ऊपर है उसके पास डेफिनेटली पावर ज़्यादा है। इंडिया फॉलोज वर्टिकल पावर शेयरिंग थ्रू इट्स फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया में ये पावर शेयरिंग स्पेस होती है। तो पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। ए फेडरल गवर्नमेंट इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड एंड शेयर्ड बिटवीन ए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट और रीजनल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पावर को शेयर किया गया है किन के बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट के बीच में। इसे ही कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। मतलब स्टेट की गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल की गवर्नमेंट भी है, और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम अथॉरिटी। और कॉन्स्टिट्यूशन को बेस बना के काम करना है। मतलब सब जो भी काम होगा उसका बेस कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के पास सबसे ज़्यादा पावर है, और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की पावर जुडिशरी के पास है, कोर्ट की। इट इंश्योर यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर। जो फेडरल सिस्टम है वो
जो पावर का मतलब एक हाथ में जब इकट्ठा हो जाने को रोकता है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर को रोकता है, कि सारे अधिकार किसी एक इंसान के हाथ में नहीं दिए गए हैं, बांट दिए गए हैं सबके बीच में। तो इस तरह से इंडिया में फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है। सेंटर की गवर्नमेंट बनाई गई है, स्टेट की गवर्नमेंट बनाई है, सबके अपने अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनका सबका बेस है। और अगर ओवरऑल कंट्री की बात आएगी तो प्रायोरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी डिसीजन लेने के मामले में। तो ये था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर।